राधे राधे जय श्री कृष्णा। क्या हिंदी बोलना अपराध है? क्यों भारत के कुछ राज्यों में हिंदी बोलने पे उनके साथ गाली गलौज और मार पिटाई की जा रही है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ ना कि भाषा से रिलेटेड है बल्कि राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में कई घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्यों हिंदी भाषा को उनकी मातृभाषा और अपनी भाषा बताने पे उनके साथ मार पिटाई और अपराध किया जा रहा है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी का विरोध जम के हो रहा है और नारेबाजी बिल्कुल जोरों शोरों पे है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक भाषा की लड़ाई है या फिर राजनीति का नया हथियार? क्या हिंदी को जबरदस्ती थोपने का डर वाजिब है या फिर ये अपनी संस्कृति बचाने का झूठा ढोंग रचा जा रहा है? आज हम जानेंगे दोनों पक्षों की कहानी को और इतिहास के उन पात्रों को भी आज हम जानेंगे और आज तक के सफर को भी देखेंगे कि जो भाषा को लेकर अभी तक संघर्ष चले आ रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का सवाल नहीं है बल्कि एक भारत का सपना है। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी को थोपा जा रहा है और यही उनके गुस्से का वजह है। दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में यही भावना काफी मजबूत है, जहां लोगों को अपनी मातृभाषा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को हिंदी से ऊपर मानते हैं। उन्हें डर है कि हिंदी के बढ़ते प्रभाव उनकी मातृभाषा और संस्कृति को खतरे में डाल सकता है। 1960 के दशक में हिंदी को एक मातृभाषा बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ तमिल में बड़ी भयंकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद वही यादें आज भी उन लोगों के दिमाग में छपी हुई है और उन्हें लगता है कि फिर से वही जबरदस्ती की जाएगी उनके साथ। लेकिन सच तो ये है कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधताओं में है। संविधान किसी भाषा को जबरदस्ती थोपना नहीं बल्कि सभी भाषाओं को समान अधिकार देता है। हिंदी कोई खतरा नहीं बल्कि एक सेतु है जो पूरे देश को जोड़ता है। जरूरत तो इस बात की है कि हम भाषा से हुई असुरक्षा की भावना को समझें, लेकिन साथ में यह भी याद रखें कि हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषा है दोनों ही इस देश के पहचान है। या सिर्फ हिंदी बोलने की वजह से किसी को गाली देना, उसका अपमान करना या फिर हिंसा करना यह जायज है? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से है और वह केरला या तमिलनाडु, कर्नाटक में जाकर हिंदी में बात करता है तो क्या यह उसका अपराध है? क्या उसे इसके लिए कोई सजा मिलनी चाहिए? भारत के संविधान अनुच्छेद 19 और 29 में हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी मातृभाषा बोले, पढ़े और अपनी संस्कृति को बचाए। कोई भी राज्य या फिर समूह किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकता कि वह किसी खास भाषा में बोले। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी पे थोपा जा रहा है। जब एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपनी भाषा में बात करता है तो वह किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है बल्कि वह सिर्फ अपने आराम के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ मामलों में देखा गया है कि हिंदी भाषा को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी दस्तावेज हो या फिर सार्वजनिक परिवहन, कहीं पर भी, या फिर सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। क्या यह उचित है? अगर कोई तमिल भाषा बोलने वाला व्यक्ति दिल्ली में आकर तमिल भाषा में बात करे तो क्या उसे गाली देनी चाहिए? शायद नहीं। फिर हिंदी बोलने वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कई बार लोगों का गुस्सा सरकारी नीति और राजनीतिक बयानबाजी पर होती है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे होते हैं इसे पलटकर सीधा हिंदी भाषा की ओर मोड़ देते हैं। अब समझते हैं, जो लोग अपने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं वे तो ना भाषा थोपते हैं और ना ही किसी संस्कृति को हार्म पहुंचाते हैं। वे तो बस अपने जीवन यापन के लिए कमाई करने जाते हैं। क्या उन्हें उसकी भाषा पे प्रताड़ित करना यह सही है? भारत एक बहुभाषीय देश है और यही इसकी ताकत है, ना कि कमजोरी। हमें यह समझना होगा कि हिंदी बोलना कोई अपराध नहीं और ना ही किसी क्षेत्रीय भाषा को खत्म करने की साजिश है। असली मुद्दा भाषा नहीं बल्कि संवादों की कमी है। अगर किसी को लगता है कि हिंदी जबरदस्ती लादा जा रहा है तो उन्हें सीधे सरकार से और नीति निर्माणकर्ताओं से सवाल पूछना चाहिए, ना कि एक सामान्य व्यक्ति को निराश करके उसके साथ मार पिटाई और अहिंसा करनी चाहिए। हिंदी हो या फिर तमिल या मलयालम, बंगाली, कोई सी भाषा हो, ये एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को तोड़ने में हेल्प करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि ये कुछ राजनेताओं का चाल भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, जो हमें एक दूसरे से लड़ा रही है और अपने वोट के लिए वोट बैंक राजनीति कर रही है। तो हमें यह समझना होगा एक समझदार नागरिक की तरह। आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका दोस्त या फिर जो भी हो अपने भाषा को लेकर लड़ाई कर रहा हो तो उसके पास यह वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।